हिंद स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। एक और प्रश्न है जो आपने विधान परिषद में शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आपने मूल वेतन को लेकर जवाब सुना है, उसके बाद बहुत से शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। 2003 और 2007 के जितने भी शिक्षक हैं उनको थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है उस पर बात करेंगे, और 2012 और 2014 के शिक्षकों को वेतन में फ़ायदा हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल जो जानकारी है वह आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कौन से ज़िले में किसकी काउंसलिंग होगी ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो है टेलीग्राम का जो लिंक दे दिए हैं उससे ज़रूर आप जुड़ जाइए, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी है आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आपको वहां पर PDF भी मिल जाएगा और आप अपने प्रश्नों को भी आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो काउंसलिंग को लेकर आपका जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। तो देखिए, जो काउंसलिंग का ये टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल, अब पहले आप यह समझ लीजिए ये जो टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है ये फिक्स्ड नहीं है कि इसी डेट में होगा, ये एक अंदाजन लगाया गया है। और यह जो पत्र जारी किया गया है यह फाइनल नहीं है। ये पत्र सिर्फ जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया गया है कि भाई अंदाजा है कि 9 से 13 दिसंबर के बीच में जो है हेड टीचर और हेड मास्टर का काउंसलिंग होगा, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। मतलब 9 से 13 के बीच में हो सकता है ये 10 को भी हो जाए या 12 को भी हो जाए। इस प्रकार जो है एक ये अंदाजन टेंटेटिव डेट दिया गया है। अब जो है शिक्षकों का जो बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ पे होगा किसका काउंसलिंग, तो देखिए जो हेड टीचर हैं उनके लिए क्या कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड। आप चाहे किसी भी ज़िले में पोस्टेड है, चाहे आप दरभंगा में है, छपरा में है, सिवान में है, पटना में है, जिस भी ज़िले में आप पोस्टिंग है वहीं पर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपको कैसे पता लगेगा, तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये जो है ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल जो है सभी जिला को बताया गया है तैयारी करने के लिए। अभी जो है सभी जिला और शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक ऑफिशियल पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग कब से कब तक होगी, कहाँ पर किसकी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। और सभी जिला जो है उसी के आधार पर जो है अपने अपने जिला के जितने भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जिनकी जो है सिलेक्शन हुई है उनको जो है उनके लिए पत्र जारी करेंगे। तो जितने भी शिक्षक कमेंट कर रहे हैं कि किसको कैसे पता लगेगा कब जाना है, तो अभी आप इंतज़ार कीजिए। अगले हफ्ते जो है ये सारी जानकारी जो है पत्र ऑफिशियली जारी किया जाएगा, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हेड मास्टर की, इसके बाद वेतन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए हेड मास्टर को लेकर जो यहाँ पर कहा गया है हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, तो इसको लेकर जो डाउट है कि इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए डिवीजन का मतलब क्या हो गया, प्रमंडल। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में सभी 38 जिले जो हैं वो बटे हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रमंडल का मुख्यालय है वहाँ पर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सारण प्रमंडल है, अब सारण प्रमंडल के अंदर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा, छपरा है, सिवान है और गोपालगंज है। तो जितने भी प्रधानाध्यापक जो छपरा में है, सारण में है, छपरा, सारण या गोपालगंज में, इन तीनों का जो है कहाँ पर होगा, सारण में होगा, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए भागलपुर में है कोई, भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो भागलपुर हो गया और दूसरा बांका। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं इनका काउंसलिंग कहाँ पे होगा, तो भागलपुर में होगा। तीसरा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पटना का हो गया। अब पटना में कितना डिस्ट्रिक्ट है, पटना प्रमंडल में 5 हो गया, कौन कौन सा, पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया। तो ये पाँचों का जो है काउंसलिंग कहाँ होगा, पटना में होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जितने भी प्रमंडल है, आपका जो भी प्रमंडल है, आपके जिला का जो प्रमंडल है उसी में जो है आपका काउंसलिंग करवाया जाएगा। जो हेड मास्टर है, हेड टीचर का है, आपके डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा। अब जो आपका यहाँ पे आपका भी प्रश्न होगा कि कैसे पता लगेगा, तो जैसे कि हेड टीचर के लिए ऑफिशियल लेटर जारी किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो है आपके लिए भी पत्र जारी किया जाएगा। अभी जो है ये टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल से आपको बस एक ही चीज़ करना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और
बार बार यही कहता हूँ मैं, 3 से 4 कॉपी आप जेरोक्स रखिए, वरना बार बार आपको जेरोक्स करवाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, ऑफिशियल लेटर आएगा उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही जो है टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। अब वेतन के बारे में बात करते हैं। तो ये कल से जो है वेतन को लेकर जो है ये लगातार हर ग्रुप में शेयर किया जा रहा था, तो एक बार इसके ऊपर भी बात कर ले। अब ये जो शिक्षक है इनकी तो 8 वर्ष का जो प्रधान शिक्षक का जो है 8 वर्ष का जो है प्रधान शिक्षक का एक्सपीरियंस है, तो ये तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। इसमें बस ऐसे ही दिखाया गया, लेकिन ये तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है। अब जो है 2003 और 2005 के शिक्षकों के लिए कहा गया है, जिनका अभी वर्तमान में जो है 1/1/2025 को जो है बेसिक पे रहेगा 31,340, और इनका विशेष शिक्षक बनने के बाद कितना हो जाएगा, तो 31,670 हो जाएगा। महंगाई भत्ता 53% है, आवासीय भत्ता 5% यहाँ पर है, मेडिकल यानी कुल हो गया 51,039 रुपये। एनपीएस कटेगा, ग्रुप बीमा कटेगा, कटौती का बीमा, और शुद्ध जो हो जाएगा यानी कि जो है 46,163। विशिष्ट शिक्षक बनने पर 46,163, प्रधान शिक्षक बनने पर 44,494, यानी 1,600-1,700 रुपये का यहाँ पर लॉस दिखाया जा रहा है। 2003-2005 के प्राइमरी के ट्रेन टीचर, वहीं 2006 और 2007 के लिए कहा गया है इनका 30,420, और इनका यहाँ पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर 44,850 और यहाँ पर 44,494, तो 356। अब देखिए इसी को लेकर जो है कमेंट आ रहा है कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भैया ये जो 2003 और 2007 तक जो भी ये शिक्षक है, कितना वेतन का फर्क पड़ रहा है आप देखिए, 1,700 रुपये और 400 रुपये। लेकिन एक बीपीएससी हेड टीचर और एक नियोजित और विशेष शिक्षक, आप अगर सामाजिक तौर पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हेड टीचर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं यही कहूँगा, बीपीएससी हेड टीचर इज़ बेटर देन नियोजित एंड विशेष शिक्षक एट एनी कोस्ट। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो मैं यही कहूँगा भैया आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये 500, 1,000, 1,500 रुपये के चक्कर में मत पड़िए। और जो मूल वेतन के बारे में कहा गया है कि मूल वेतन में परिवर्तन नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा है कि भविष्य में परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने ये कहा है कि वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। 101% आगे चल के फ्यूचर में आपका बढ़ेगा ही। तो ये हो गई आपका 2003-2007 का। और जो 2014-15 वाले हैं इनका तो फ़ायदा है ही। 2013-14-15 इनका तो वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जो है 4,000 का फ़ायदा यहाँ पर 2013 वालों का है, और यहाँ पर जो है 1,100 रुपये का जो है 6 to 8 वालों का है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो है अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, विशेष शिक्षक और हेड टीचर का, तो मैं तो ये कहूँगा आप हेड टीचर बन जाइए, क्योंकि हेड टीचर का मतलब हुआ कि आप स्कूल के प्रधान हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो जो शिक्षक कमेंट में पूछ रहे थे, तो देखिए हमारा यही मानना है कि एट एनी कोस्ट बीपीएससी हेड टीचर इज बेटर देन विशेष शिक्षक। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो अपना विचार ज़रूर लिख सकते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। जय हिंद।